छत्तीसगढ़ में विपक्ष भी चुप नहीं बैठा है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम शीर्ष और दिग्गज नेताओं के दौरे सेट हो गए। आने वाले 7 से 8 दिनों में आप बीजेपी के टॉप मोस्ट 3 नेताओं को छत्तीसगढ़ दौरे पर देखेंगे। दो 2023 में छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव के लिए अब 4 महीने से भी कम का वक्त है और बीजेपी ने इसकी तैयारी के लिए कमर कसना भी शुरू कर दिया है। 30 जून से 7 जुलाई के बीच बीजेपी के टॉप 3 नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां वो बिलासपुर में एक सभा को संबोधित करेंगे। तो 1 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांकेर आ सकते हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं को चार्ज करेंगे। तो 7 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री मोदी रायपुर और भिलाई के दौरे पर आ सकते हैं, जहां पर वो भिलाई में IIT का उद्घाटन भी कर सकते हैं। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल कोविड काल में देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2023 का चुनाव 24 के नजरिए से एक लिटमस टेस्ट ही है, जिससे बीजेपी को छत्तीसगढ़ की सियासी तासीर समझने में आसानी होगी। तो 7 से 8 दिनों में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के टॉप नेताओं के धुआंधार दौरे हैं और इनमें प्रधानमंत्री भी संभावित तौर पर शामिल दिखते हैं। इन सब के पीछे दरअसल बीजेपी की मंशा क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करते हैं। पहली बात है कि छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार है जहां फिलहाल बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं मानी जाती। ऐसे में सभी फैसले और रणनीति केंद्रीय नेतृत्व ही तय कर रहा है। दूसरा, बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के चेहरे पर और बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाली, और इसकी झलक पिछले दिनों दुर्ग पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी अपने भाषणों में दे चुके हैं। इसलिए भी बीजेपी अपने सभी बड़े चेहरों को अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतार रही है। तीसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास सीएम भूपेश जैसा एक दमदार छत्तीसगढ़िया अस्मिता से जुड़ा चेहरा है। कल ही कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर जो जय वीरों का बॉन्ड है उसको मजबूत किया है और इस मजबूत जोड़ी को एक तरह से विपक्ष के सामने खड़ा कर दिया। एक दिखाने का बंदोबस्त किया है, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर लिया है। ऐसे में उनके काउंटर के लिए भी अब बीजेपी अपने दिग्गजों के सहारे। अंतिम बात, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास फिलहाल 71 सीटें हैं और ऐसे में बिना कार्यकर्ताओं के कैडर बेस पार्टी बीजेपी भला चुनाव कैसे जीतेगी। और ये बात तब और इम्पोर्टेंट हो जाती है जबकि पिछली बार 2018 के चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज बताए गए थे। स्थानीय नेताओं के प्रति उनकी नाराजगी गाहे बगाए केंद्रीय नेतृत्व को भी पता है। अब देखते हैं कि क्या इन केंद्रीय नेताओं का आना उत्साह और उत्साह के साथ साथ जो यहाँ की एक मजबूत कांग्रेस की टीम है उसका तोड़ है, और कितना तोड़ पाएगी, कितना अपने पाले में लोगों को ला पाएगी, ये भी देखना होगा।